Hello everyone, welcome to my channel G Chemistry and today we will discuss about hyperconjugation। इससे पहले ही हम इंडक्टिव इफेक्ट पूरा देख चुके हैं, उसके एप्लीकेशन देख चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देख चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेबिलिटी वगैरह कैसे दिखते हैं, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन एक्सेट्रा जो भी है सब कुछ हम इंडक्टिव इफेक्ट फिनिश कर चुके हैं। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। ये क्या होता है? इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस। ये एक तरह का रेजोनेंस इफेक्ट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस थ्रू ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। मतलब जिसमें क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। किसके द्वारा? थ्रू किसके माध्यम से? सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से विद पी ऑर्बिटल। या तो सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल के साथ डिलोकलाइज हो, या फिर सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ डिलोकलाइज हो, या फिर पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ डिलोकलाइज हो। ठीक है, इनमें तीन होते हैं, या तो सिग्मा पी के साथ हो, या सिग्मा स्टार के साथ हो, या पाई स्टार के साथ हो। ठीक है, ये एक तरह का डिलोकलाइजेशन इफेक्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होगा। इट इज़ कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नाथन इफेक्ट। ये बेकर नाथन साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। इसको इनके नाम पर इसका नाम दिया गया है। हाइपर कॉन्जुगेशन को बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे कि H जो है वो हाइड्रोजन जो है उसके द्वारा हाइपर कॉन्जुगेशन लगाया जाता है। इट मीन्स हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में अलग हट जाता है, तो मतलब नो बॉन्ड इफेक्ट है ये, मतलब कोई बॉन्ड नहीं है इसमें। अब देखते हैं हम आगे। सबसे पहले हम पहली कैटेगरी पढ़ते हैं इसमें। फर्स्ट कैटेगरी इसमें क्या हो जाएगी, जब सिग्मा बॉन्ड जो है पी ऑर्बिटल के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन किससे शो हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का पी ऑर्बिटल के साथ शो हो रहा है। जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं हम, इथाइल कैटायन है ये CH3 CH2, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के बिल्कुल जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन है उसको अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, और उसके जो हाइड्रोजन्स हैं उनको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, इसमें तीन अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, और ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वही हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन वो इन्हीं अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से होगा। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। sp2 हाइब्रिडाइज मीन्स क्या हो गया, एक p ऑर्बिटल जो है वैकेंट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है, इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये ऐसी हो जाएगी। इसमें ये हाइड्रोजन हमने इसकी ओवरलैपिंग कार्बन के p से और हाइड्रोजन के 1s से ये खोल के दिखा दिया कि कैसे ये तो हाइड्रोजन का 1s हो गया और ये हो गया कार्बन का 2p। तो इसमें क्या होगा, ये इसके दोनों के इलेक्ट्रॉन, एक इसने दिया हाइड्रोजन ने और एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो इसमें क्या है, ये p ऑर्बिटल जो है कार्बन का बैकेंड है। अब इसमें क्या होगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग की है, इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे p ऑर्बिटल में। इट मीन्स ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, CH का जो सिग्मा बॉन्ड है वो p ऑर्बिटल की साइड शिफ्ट होगा जी। ये जो प्लस चार्ज है ना, इसके साथ ये क्या है, ओवरलैप करेगा, इसके साथ ये डीलोकलाइजेशन शो करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे p ऑर्बिटल के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह से ये भी अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा H है, ये 2 अल्फ़ा H भी क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। जैसे अब अगर इस वाले से हम हाइपर कॉन्जुगेशन शो कराएं तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है, अगर ये वाला हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि ये बीच वाला हाइड्रोजन है ना B, और B जब ये किसकी वजह से बन रही है, ये तो बन रही है किसकी वजह से, A वाले की वजह से, और ये जो बन रही है ये B की वजह से बन रही है, और ये C की वजह से बन रही है। ठीक है, अगर C वाले हाइड्रोजन से हम हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएं इस वाले हाइड्रोजन से, तो ये सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर शिफ्ट होगी, मतलब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और ये H+ जो है अलग हो जाएगा। तो ऐसे ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, H+ अलग हो गया, ये C वाले के। तो ये तीनों जो अल्फ़ा H हैं, मतलब ये तीनों जो अल्फ़ा H हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे।
ठीक है, ये हो गया कार्बोकेटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे शो होता है। ठीक है, अब सेकंड हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे शो होता है। अब फ्री रेडिकल में भी यही प्रोसेस है। ये अल्फ़ा एच हो गए, 3 अल्फ़ा एच हो गए इसमें, तो अल्फ़ा एच जो है वही हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया ये वाला कार्बन, तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। इसका मतलब एक p वैकेंट है जिसमें कि रेडिकल है, रेडिकल प्रेजेंट है। अब रेडिकल के साथ क्या करेगा, ये रेडिकल प्रेजेंट है, एक p ऑर्बिटल, ये कैसा है, p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। ठीक है, ये p ऑर्बिटल हो गया। अब ये क्या है, रेजोनेंस इसके साथ क्या करेगा, ये डीलोकलाइजेशन करेगा ना। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग करेंगे, जिससे ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, और ये H जो है रेडिकल के रूप में अलग हो जाएगा, जैसे एज ए फॉर्म ऑफ रेडिकल सेपरेट हो जाएगा। जैसे कि ये वाला एक ड्यू टू ए, अगर ए हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, अगर बी दिखा रहा है तो वही कार्बोकेटाइन की तरह ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, ये रेडिकल अलग हो गया एच वाला। अगर सी दिखा रहा है, सी वाला दिखा रहा है अल्फ़ा एच, तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, ये हो गया रेडिकल का, मतलब ये सिमिलर हैं, बस वहाँ पे तो पॉजिटिव था पी ऑर्बिटल में और यहाँ पे क्या है, रेडिकल है पी ऑर्बिटल में, जो कि इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं, शेयरिंग करके हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप का, जो कि किसकी वजह से होता है, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है, एल्कीन में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, एल्कीन में पाई बॉन्ड होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उससे हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो सकता है ना, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उसके पास पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होंगे वैकेंट। अब पाई स्टार में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे तो अगर अल्फ़ा एच एल्कीन में प्रेजेंट है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो ज़रूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हो गई, ये हमारी एल्कीन हो गई। ठीक है, इसमें ये क्या हो गए, ये एल्कीन है, तो इसकी जो एडजेसेंट कार्बन है ये कैसी अल्फ़ा कार्बन हो गई, अल्फ़ा कार्बन हो गई। सो ये जो इस पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। अब इनकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा, कैसे होगा वो देख लेते हैं। ये कार्बन कार्बन, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, और ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड जैसे कि ये 2 ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल मिलके जब ओवरलैप करेंगे, सेम फेज वाले ऑर्बिटल जब सेम फेज में ओवरलैप करते हैं, जो ऑर्बिटल है वो सेम फेज में ओवरलैप करेंगे तो हमारा क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे कि ये हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया है, ये प्लस है और ये माइनस वाली लोब्स नीचे आ जाएंगी, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये कैसा होता है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है आई जो है एब्सेंट है, तो ये अनजीरेड हो जाएगा। और अगर ये डिफरेंट फेज वाले जो है ओवरलैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्टार ऑर्बिटल, जिसमें जो आई है सेंटर ऑफ सिमेट्री है प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट साइड पे, अगर सेंटर से हम डिफरेंट साइड पे मूव करें, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, जैसे कि इधर मूव करें और इधर मूव करें, तो क्या मिल रहा है, माइनस माइनस। अगर इधर मूव करें और इसकी अपोजिट इधर मूव करें तो इधर भी माइनस मिल रहा है, सॉरी इधर भी प्लस मिल रहा है, इधर भी प्लस मिल रहा है, तो ये जीरेड हो गया। इसका मतलब आई जो है प्रेजेंट है। इसमें ये बताना है ओनली कि पाई स्टार जो है, पाई स्टार और पाई जो है कैसे फॉर्म होते हैं वो बताना है ओनली। जैसे कि ये हमारा पाई ऑर्बिटल्स हो गए और ये पाई स्टार हो गए रेड वाले। पाई स्टार जो है वो वैकेंट है, तो इनमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा, जिससे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा। जैसे कि ये पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है और ये क्या है, पाई स्टार है, ये क्या है, ये पाई स्टार ऑर्बिटल्स है, ये लिखा हुआ है ना पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनमें हाइड्रोजन ने अपनी सिग्मा जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट की, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाया, इससे ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये जो कार्बन कार्बन है इसके बीच में तो डबल बॉन्ड आ गया और ये H+ अलग हो चुका है, और यहाँ पे क्या आ गया, ये जब इसमें पाई स्टार में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डाल रहा है अपने सिग्मा से,
तो ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ऑर्बिटल्स में जो है सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार, जो भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं ना, उनमें अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर स्टार वाले जो एंटी बॉन्डिंग हैं उनमें इंक्रीज़ होगी तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ होगा, इसलिए ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। अब ऐसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन से वो शो करेगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पे शिफ्ट करेगी इस कार्बन की साइड, और ये ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन एल्किन में शो करेगा। अब ये 2 अल्फा एच पी है, अब इनसे भी ये हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे ही स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसमें यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये मेंटेन रहेगा और यहाँ पे वही डबल बॉन्ड एज इट इज़ इनके ऐसे बना लेंगे हम 3 स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज, सो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इंक्रीज, सो स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन ऑल्सो इंक्रीज। मतलब अगर नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज़ हो रहे हैं ये, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी इंक्रीज़ होगा। उसकी जो हाइपर कॉन्जुगेटेड जो स्ट्रक्चर बन रही है हमारी ये वाली टाइप की, वो भी इंक्रीज़ होंगी। सो स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन भी इंक्रीज़ होगी। अब हम देखते हैं कि एल्काइल बेंजीन में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन शो होता है। जैसे कि ये होगी हमारी एल्काइल बेंजीन, ये कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है CH3 बेंजीन रिंग पे। अब इसमें कैसे होगा, ये अपनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो किस में डालेगा, इसके पाई स्टार में डालेगा। ये कैसा है, इसका ये पाई बॉन्ड बना हुआ है ना, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, इसका पाई स्टार भी होगा तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल रहा है अपनी, जिससे ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है ये ऑर्थो पोजीशन पे। जैसे कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा और अब ये माइनस जो है वो क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन शो करेगा, पूरी रिंग में डीलोकलाइज होगा ये माइनस चार्ज जो है, तभी तो इसे हाइपर कॉन्जुगेशन बोल रहे हैं। और ये प्लस एच टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन है, जिसमें जो बेंजीन रिंग है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। जैसे कि अब ये माइनस जो है यहाँ पे मूव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पे चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। अब पैरा पे शिफ्ट हो गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब ये फिर से इधर जाएगी, फिर ऑर्थो पे कलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ऑर्थो से फिर वो अपनी पुरानी स्ट्रक्चर में आ जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगी और ये इस H+ को दे देगा ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सेम स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हुई हमें, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जो सीक्वेंस है, ये जो पाई बॉन्ड का सीक्वेंस है वो चेंज हो चुका है इसमें। जैसे कि इसमें पाई बॉन्ड जो है इधर हैं और इसमें पाई बॉन्ड ये हो चुके हैं। मतलब पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ओवरऑल रिंग में हो चुका है। अब ये तो फर्स्ट टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, प्लस एच टाइप का, जिसमें बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि माइनस है ना, तो इसका मतलब माइनस आने का मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। प्लस एच टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन है। सेकेंड वाला हो जाएगा माइनस एच टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें क्या है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, ये विड्रॉ करेगा। जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है एक्स की जगह पे, एक्स की जैसे CX3 है, ये CX3 है, इसमें CX3 की जगह पे CF3 हो सकता है, CCl3 हो सकता है, Br3 हो सकता है, I3 हो सकता है, CI3। तो इनमें जो ये कैसे हैं, विड्रॉइंग ग्रुप हैं सारे। अगर ये लगे हुए हैं तो ये क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एक्स पे शिफ्ट होगी, इधर से ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी। मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है, CX क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, इसका सिग्मा स्टार वैकेंट होगा, ये सिग्मा स्टार में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेगा। जैसे यहाँ पे अगर ये इसका सिग्मा स्टार है CX बॉन्ड का, ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें डालेगी, बेंजीन रिंग इसमें डालेगा। इसके बाद ये स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी, यहाँ पे प्लस आ चुका है, डेफिशिएंसी हो चुकी है रिंग में। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट करेगी, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर यहाँ पे शिफ्ट करेगी ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो ये वाली बन जाएगी, जिसमें ये पूरी तरह से पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन हो चुका है। और ये जो है X- जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फिर से दे देगा कार्बन के लिए, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। इट मीन्स सबसे पहली स्ट्रक्चर हमारी ये थी, जिसमें डबल बॉन्ड का सीक्वेंस ये था। अब डबल बॉन्ड का सीक्वेंस जो है वो चेंज हो चुका है, इधर 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 ये जो है अल्टरनेट जो ऑर्डर में लगे हुए हैं, इनका सीक्वेंस चेंज हो गया ना, ये ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, डीलोकलाइजेशन की वजह से शिफ्ट हुआ है ना। और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, ऑर्थोपेरा पर पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है उसमें डेफिशिएंसी आ रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो रही है, जो बेंजीन रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। अब इनका ऑर्डर देख लेते हैं, जैसे कि प्लस एच इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसका ऑर्डर क्या होगा, CH3 सबसे ज़्यादा होगा, CD3 ड्यूटेरियम लगा हुआ है तो कम, उसके बाद ट्राइटियम वाला सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H जो है वो 3 है, हाइड्रोजन के बेसिस पे प्लस एच के बेस पे निकालते हैं ना, प्लस एच जो एच है वही तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, तो इसका CH3 का सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता है। ठीक है, आगे हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उनमें देखेंगे कैसे ये ऑर्डर काम में आएगा हमारे। अब माइनस एच इफेक्ट, माइनस एच हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब कैसा है, विड्रॉइंग टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो भी सिस्टम है उसमें डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। इसका मतलब CI3 CBr3 CCl3 और CF3, इसमें CI3 का हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा लगेगा। क्यों ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है X जो है अगर इसको हम I मान लें, CI3 है ये, ऐसे सपोज कीजिए कि ये है हमारा CI और I ये लगा हुआ है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर रही है हाइपर कॉन्जुगेशन में इधर, मतलब ये इसके सिग्मा स्टार में डालेगा ना, ये सिग्मा स्टार है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिग्मा स्टार में डाल रहा है, और ये जो है I माइनस जो है लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल रहा है, मतलब एज ए लिविंग ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं ना इसको। तो हटने की जो टेंडेंसी है वो I माइनस की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो साइज़ में बड़ा होता है तो इजीली सेपरेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन लेके, और एक इसका रीज़न ये है, ये अच्छा गुड लिविंग ग्रुप क्यों होता है, क्योंकि जो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड होता है ना आयोडीन का, कॉन्जुगेटेड एसिड मीन क्या होता है कि आयोडीन I माइनस है, इसको H+ दे दीजिए, H+ दे देंगे तो HI बनेगा, ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया, ये इसका कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया। तो कॉन्जुगेटेड एसिड जो होता है ये वाटर के कॉन्जुगेटेड एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसकी एसिडिक पावर जो होती है HI की वो H3O जो है वाटर का जो कॉन्जुगेटेड एसिड है H2O + H+, ये इसका क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया। तो जो वाटर का कॉन्जुगेटेड एसिड है इससे जो HI की जो पावर होती है एसिडिक पावर वो ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब क्या है, एसिडिक पावर किसी की ज़्यादा है, जैसे कि HI की एसिडिक पावर ज़्यादा है, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का वर्क क्या होता है, H+ देना, तो जल्दी से H+ दे देगा, H+ दे रहा है, इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, I- मिल रहा है, मतलब I- के रूप में ये बहुत स्टेबल है, इसका मतलब ये इजीली I- भी दे देगा। ठीक है, तो इसलिए ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये इनका ऑर्डर हो गया, हेलोजन जो ग्रुप हैं, पूरा हेलोजन जो वर्ग है उसमें क्या होता है HF और HCl HBr और HI, जब ऊपर से नीचे हम मूव करते हैं तो क्या होगा, ये जो एसिडिटी है वो इंक्रीज़ करती है, सॉरी डिक्रीज़ नहीं करती, इंक्रीज़ करती है, तभी तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए H+ ईजिली दे देगा, इसलिए ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा इसके -H हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। अब इसके बाद हम इसके एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटाइन फर्स्ट, इसकी हम स्टेबिलिटी यहाँ पे ये अल्फ़ा H कितने हैं, 3 हैं। अब 3 अल्फ़ा H हैं तो तीनों हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है। ठीक है, यहाँ पे ये कैटायन है, प्लस है, 6 अल्फ़ा H हो गए, यहाँ पे 9 अल्फ़ा H हो गए, 3 3 3, ये कितने हो गए, 9 अल्फ़ा H हो गए। तो नंबर ऑफ़ अल्फ़ा H इंक्रीज, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटेड जो स्ट्रक्चर बनेंगी, जितने भी अल्फ़ा H होते हैं उतनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनती हैं, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी कार्बोकेटाइन की। तो इधर से इधर मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है कार्बोकेटाइन की। ऐसे ही हम रेडिकल की भी देख लेंगे स्टेबिलिटी, जैसे कि ये रेडिकल हो गया, 3 अल्फ़ा H हो गए, इसमें 6 अल्फ़ा H हो गए, इसमें 9 हो गए, तो 3 वाले की सबसे कम हो जाएगी स्टेबिलिटी, 9 वाले की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ अल्फ़ा H इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इंक्रीज़ होगी और इसके बाद स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। सो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन जो है जनरल कंसेप्ट इसका हो चुका है। अब हम एप्लीकेशन जो पार्ट है इसमें आगे की तरफ मूव करेंगे, जो भी और एप्लीकेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे आगे।
और एक क्लास और होगी इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन की। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे जीओसी के टॉपिक को। इसका मतलब हम सारी कंप्लीट जो जीओसी है उसको कंप्लीट पूरा करेंगे, फिनिश जीओसी को। जीओसी के लेक्चर प्रॉपर यूट्यूब पे सारे डाले जाएंगे। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग।